हमने अपनी कबलास यात्रा की शुरुआत भद्रवाह में सुंगली नाम की जगह से की। हर साल छड़ी यात्रा भी इसी रास्ते से आगे जाती है। बस 5 मिनट ही चले थे कि हमें पहला लंगर दिख गया। यहाँ हमने सिर्फ चाय पी क्योंकि लगा आगे और भी लंगर पास में ही होंगे, और चाय पीकर हम आगे चल दिए। रास्ते थोड़े कठिन भले ही थे, पर हमारे इरादे बहुत मजबूत। बस 1 घंटा ही चले थे कि थक के बुरे हाल हो गए। माथा पसीना पसीना हो गया था, इसलिए सोचा कोई अच्छी सी जगह देखकर थोड़ी देर आराम किया जाए। कौन ज़्यादा कंफर्टेबल है, अगर ये जानना हो तो फ्रंट कैमरा ओपन कर लीजिए। खैर, अब जब फ्रंट कैमरा ओपन हो ही गया था तो सोचा क्यों ना बैल ही सेट किए जाए। हमारी पानी की आधी बोतल पूरी ख़त्म हो गई थी और लग रहा था कि शरीर का 70% पानी भी शायद अब 35% ही बचा है। इतने परसेंट एग्ज़ाम में पास होने के लिए तो काफ़ी थे, पर पानी अब भी बहुत दूर था। बहुत चलने के बाद गंदे पानी का छोटा सा तालाब दिखा। इस पानी को हम मुंह में तो न भर पाए, पर इसे देखकर हमारी आंखों में पानी भर आया था। जंगल के मारियों ने एक और मशरूम खोज निकाला था, और मशरूम को हाथ में पकड़ते ही मुझे बड़प्पन का एहसास हुआ, जैसे कि समाज में मेरा कद और बढ़ गया हो। पहाड़ों के बीच सपाट रास्ते पर चलने का हम आनंद ले रहे थे, और वहीं थोड़ी दूर कुछ बच्चे इसी सपाट जगह का फायदा क्रिकेट खेल के उठा रहे थे, और हमने वो लेफ्ट आर्म पेसर भी खोज निकाला था जिसकी शायद इंडियन क्रिकेट टीम को ज़रूरत थी। वहीं बगल में एक छोटी सी दुकान थी जिस पर कुछ छोटे छोटे दुकानदार भी थे। हमने उनसे कुछ सेब और नाशपाती खरीदे, जिन्होंने हमारे मुंह और गले को तरल रखने में हमारी बहुत मदद की। आगे हमने देखा कि कुछ घोड़ों के मैनेजर उनसे गधों की तरह काम करवा रहे थे। आतिश का कहना था कि इन घोड़ों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जैसे कि इंसेंटिव के तौर पर चने की जगह मसाला रोस्टेड चना, और मैं उसकी इस बात से बिल्कुल सहमत था। ऊंचाई का असर साफ दिख रहा था। मेरे भाई का कहना था कि उसके चेहरे से अब पसीना नहीं बल्कि सफ़ेद नमक निकल रहा है, मतलब उसका चेहरा अब नमकीन हो चुका है, और इसका सबूत भी मुझे देने की कोशिश कर रहा था। पहाड़ों के बीच मोबाइल का सिग्नल मिलते ही मेरे भाई ने अपने स्नैपचैट की स्ट्रीक को तोड़ने से बचा लिया, लेकिन हमारे आगे पीछे दूर दूर तक हमें बचाने वाला कोई नहीं था। कड़ी मेहनत और लगभग 3 घंटे पैदल चलने के बाद अब हमें अपना पहला पड़ाव हेयन दिख रहा था। इसे देखते ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। दोनों ने टंकी भर के पानी पिया और बोतल की आखिरी लिमिट तक उसमें पानी भरा। मैंने राजमा चावल खाए और आतिश ने साथ में आलू की सब्जी भी। यही यात्रा में पहली बार हमने कहवा पिया, और कहवा का ऐसा स्वाद मुंह को लगा कि हम खुद को एक कप पर रोक नहीं पाए। कहवा 2.0 विद लोडेड ड्राई फ्रूट्स, कहवा अगेन, कहवा रिटर्न्स, और यहाँ तक कि हमने सूजी के हलवे को कहवा के साथ एज ए स्नैक तक यूज़ कर डाला। हम दोनों के मोबाइल फ़ोन की बैटरी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी, और हम अपने चार्जर भी नहीं लाए थे, तो मुंह लटकाए चार्जिंग पोर्ट और जनरेटर को ऐसे देखते रहे जैसे मानो कोई भला आदमी आकर कहेगा, बेटा आप दोनों की बैटरी तो डाउन लग रही है, अपनी उंगलियां चार्जिंग पोर्ट में ही क्यों नहीं फंसा लेते। सुबह की पहली किरणों के निकलते ही हम दोनों भी निकल दिए। नीला जैकेट, नीला ट्राउज़र, नीला बैग और हल्का नीला जूता पहनकर जादू भी आगे बढ़ चला। उस जादू में फ़र्क बस इतना ही था कि धूप से चार्ज बैग पर लटक रही सोलर लाइट हो रही थी। एक सींग वाला घोड़ा यानी यूनिकॉर्न, ये जीव तो काल्पनिक है, इसलिए मिल पाना बहुत मुश्किल, लेकिन रास्ते में मुझे एक यूनिटूथ यानी एक दांत वाले अंकल मिले। बड़ी इच्छा हुई अंकल से पूछूं कि उनकी डाइट क्या है, क्या खाते हैं और कैसे, पर अंकल के चेहरे की खिलखिलाती हंसी और उनका मोती सा चमकता हुआ एक दांत देखकर सारे सवाल भूल गया।
धूप तेज थी और हम थक गए थे, तो सोचा थोड़ी देर पेड़ की छांव में आराम कर लें। यहीं पर ली गई मेरी एक फ़ोटो किसी वीवीआईपी को बेहद पसंद आ गई। तब मैंने अपने ही भाई के पैर काटकर यही फ़ोटो अपनी व्हाट्सएप की डीपी बना ली। ज़िंदगी में पहली बार लगा कि आँखों का सही इस्तेमाल हुआ है। कितने ही आई ड्रॉप्स डालने पड़ जाएं और कितना ही महंगा आँखों का ऑपरेशन करना पड़ जाए, करवा लीजिए, क्योंकि ये नज़ारा मिस करने की लायक नहीं है। ऑन एन एवरेज हर 100 कदम पर 10 मिनट रेस्ट करने के बाद जैसे तैसे हम अपने पड़ाव रामतुंड तक पहुंच गए, जहां हमने भगवान जी को नमन करने के बाद राजमा चावल खाए और फिर आधा घंटा रेस्ट किया। सामने वाले पहाड़ पर एक खूबसूरत जगह हमें दिख रही थी। इस जगह का नाम स्योजी है। हम भी पहले इसी रास्ते से आना चाहते थे, पर एक जानकार ने हमें कहा कि उस रास्ते से वापस मोड़ दिए जाओगे और वापस मुड़ने पर लोग मुड़ मुड़ कर बस तुम्हें ही देखेंगे और ये नहीं पूछेंगे कि सूजी है या नहीं, बल्कि ये पूछा जाएगा कि कितनी सूजी है। उनके ऐसे पोलाइटली मना कर देने पर हमें भी जाना ठीक नहीं लगा। जा तो नहीं पाए, पर सोचा सोया कटोरी खाकर नज़ारे का मज़ा ही लिया जाए। यहीं मारियो ने एक और टाइप का मशरूम खोज निकाला था और खोजते ही लग रहा था कि जैसे नया जीवन मिल गया हो। पहली बार एक सफ़ेद भैंस को देखा और देखते ही ख्याल आया कि इस भैंस का क्या रुतबा, क्या शोहरत होगी। बाकी की सभी भैंसें शायद इसी भैंस से पूछती होंगी कि बहन आज कौन से एरिया का घास चरने चलें। एक घोड़ा अपना कंबल लपेटे खा पी कर आगे यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रहा था, पर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया वो था इस घोड़े का हेयर स्टाइल, क्योंकि ऐसा ही हेयर स्टाइल मैंने कहीं और भी देखा था। सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा थी और बता पाना बहुत मुश्किल कि दोनों में से मेरा भाई कौन है। ऐसी मान्यता है कि जितनी ऊंची पत्थर की बिल्डिंग होगी उतना ही बड़ा आपका भी घर बनेगा, पर फिर मैंने देखा कि किसी ने अपनी पूरी की पूरी स्मार्ट सिटी बसा रखी है। चलो भगवान इनकी भी मनोकामना पूरी करे। बहुत सारी भैंसों में हमें सिर्फ एक गाय नजर आई और जैसे ही हमने उसकी तरफ देखा तो वो अपना मुंह छुपाकर ऐसे घास चरने लगी जैसे मानो अंडर कवर रहकर भैंसों के बीच उनके गाढ़े दूध का राज पता करने आई हो। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक भेड़ मेरी तरफ बै बै करती चली आ रही है, जैसे कि मानो कोई बिछड़ा हुआ साथी मिल गया हो। वैसे मैंने भी उनका ही नीला स्वेटर पहन रखा था और भेड़ को तो सिर्फ नीला और पीला ही दिखता है, पर पास आ जाने पर भेड़ ने अपना रास्ता बदल लिया। लगा कि शायद मेरी शक्ल का ही कोई भेड़ रहा होगा। पहाड़ों में 50 रुपए में मिलने वाली मैगी लंगर वाले सबसे ऊंचे पहाड़ पर सबको फ्री में खिला रहे थे। मैं तो कहता हूँ अमर हो जाने का वरदान सबसे पहले भगवान इन्हीं को थे। मैंने पहाड़ देखे थे, पत्थर देखे थे, मैदान और चट्टानें भी देखी थी, पर ये सभी चीज़ें एक साथ एक ही जगह इतनी खूबसूरती से सजी हुई कभी मैंने भी नहीं देखी थी। हम आखिरकार कैलाश कुंड पहुंच गए थे। हमसे पहले बहुत सारे यात्री भी वहां पर थे। कैलाश कुंड बहुत बड़ा था और पानी बहुत ठंडा, तो हमने बस मुंह धोकर सामने वाले मंदिर में भगवान जी के दर्शन किए। दर्शन करके और रात का खाना खा के हम अपने टेंट में आ गए थे और हमारे पीछे थी सिल्वर स्क्रीन और सिल्वर स्क्रीन पर चमक रहे थे सोलर लाइट की रोशनी में सितारे ज़मीन पर। हम दोनों के मोबाइल की बैटरी सुबह तक ख़त्म हो गई और इसी वजह से ये वीडियो भी यहीं पर।